हाय गाइस, इस वाली वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपन सबसे पहले किसने बताया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया है बोर्स एंड बरी ने। बोर्स और बरी एक जो कह सकते हैं अपन साइंटिस्ट हैं जिनके ऊपर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ। ये 3 मॉडल्स थे, रदरफोर्ड, जे थॉमसन एंड बोर्स एंड बरी। तो वो डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से आके ज़रूर देखिएगा। और इसमें जो रूल्स हैं, रूल्स यानी कि किस तरीके से भरे जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या सीख लिया, जो सेंटर में है वो एटम, ये मान लीजिए बहुत बड़ा एटम है, इसका सेंटर है न्यूक्लियस, इसको अपन एन से ले लेते हैं, मान लीजिए कैपिटल एन। इसके जो फर्स्ट शेल है, शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका नाम है के, अपन ने पढ़ा था पहले। इसका नाम कुछ इसी तरीके से है एल, थर्ड वाले का नाम कुछ इसी तरीके से है एम, सिक्वेंस में रहेंगे ये, और फोर्थ वाले में ये है एल शेल। ठीक है, ये बिल्कुल सर्कल होते हैं, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हुइएगा। तो ये कुछ इस तरीके से ही रहते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में कितने नंबर के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इसके लिए इनने क्या फार्मूला दे दिया, इसके लिए इन्हें फार्मूला दिया है हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हैं। तो इसके लिए 2n² का फार्मूला है। यहाँ n को अपन को क्या, एनर्जी लेवल यानी कि शेल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट सेल को क्या कह सकते हैं, 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। फर्स्ट सेल में हाईएस्ट नंबर और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हैं, 2n² से अपन निकाला है, तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि आ जाएगा आपका 2। अगला है 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 4 = 8। थर्ड है आपका, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड है 2 × 3 की पावर 2, 2 × 9 = 18 आ गया। ठीक है, फोर्थ है कुछ इस तरीके से 2 × 4 स्क्वायर यानी कि आ गया 2 × 16 = 32। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे तरीके से समझ में आ गए होंगे, इसमें आप कुछ भी डाउट वाली बात नहीं रह गई है। अपन चारों निकालेंगे। तो फर्स्ट सेल में, के शेल में आप कितने हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हैं, के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 भर सकते हैं। एल शेल है, उसमें अपन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 भर सकते हैं। एम शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 भर सकते हैं। और एन शेल में अपन 32 इलेक्ट्रॉन्स हाईएस्ट भर सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं भर सकते। तो अब कुछ इसी तरीके से अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कुछ एलिमेंट्स का। तो जैसे मान लीजिए एलिमेंट्स अपन लेते जाएंगे और अपन करते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन ने एलिमेंट ले लिए, मान लीजिए कोई भी आप चूज़ करिए, कमेंट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन ले लिया। ठीक है, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर है, इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है फ्लोरीन में, कितना है, यहाँ पे अपन थे, फ्लोरीन का है 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, वो इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है, 9। तो फ्लोरीन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9। तो वो किस तरीके से डिफाइन होंगे, देखिए फर्स्ट शेल में कितने भर सकते हो आप, 2 भर सकते हो, 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते हो। फर्स्ट में आपने 2 डाल दिए, अब बचे कितने, 7। सेकंड 7 बचे, 9 में से 2 गए तो 7 बचे। और इसमें कितने भर सकते हैं, 8। तो अब है ही नहीं है एक, तो क्या करेंगे अपन, सेकंड में 7 भर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से अपन का क्या निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, फ्लोरीन का 27। ठीक है, और अगर अपन को वैलेंसी निकालिए, वैलेंसी निकालने के लिए क्या करना है, जो लास्ट वाला नंबर है, लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से आप 8 को माइनस कर दीजिए अगर वो 4 से बड़ा हो। ठीक है, अगर वो 4 से बड़ा हो तो 8 को माइनस कर दीजिए, और अगर वो 4 से छोटा हो, मान लीजिए जैसे मैंने लिया बोरॉन, तो बोरॉन का क्या है अपना 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 आ गए, बचे कितने, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, अपने सेकंड शेल में आ जाएंगे। तो बोरॉन की जो वैलेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि ये 4 से छोटा है। तो 4 से छोटा हो तो जो लास्ट शेल में नंबर होता है उसी हम वैलेंसी कहते हैं। और अगर 4 से बड़ा हो तो 8 से माइनस कर देंगे, माइनस कर दिया, जैसे मैंने 8 में से -7 कर दिया, तो क्या आ गया आपका 1 = में आ गया। तो फ्लोरीन है, उसकी जो वैलेंसी है आप यहाँ देख सकते हैं, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 27। तो आपकी बुक में कुछ इसी तरीके से दिया, आपके पास बुक नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने स्क्रीनशॉट इसका आपको लास्ट वीडियो में भी लेने की कहा था, अब आप इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है अपना, देखिए फर्स्ट हाइड्रोजन, इसमें 1 के हिसाब से रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ मैं आपको और दिखाने की कोशिश करूँगा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है मोबाइल में शायद, लेकिन कोई बात नहीं। ये ब्रांड हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। अब ये आप देख लीजिए किस तरीके से एटम्स रहते हैं, आपको दिख रहा होगा, पूरी बुक आ रही है। ये देखिए, ये एन मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, सिलिकॉन,
फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, नियॉन, हीलियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन। इनके सिंबल्स भी हैं, इस चार्ट में आपको सिंबल्स भी दिख रहे होंगे, H, He, Li। तो ये सिंबल्स के थ्रू आप इनको और आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब वैलेंसी टॉपिक पढ़ते हैं। वैलेंसी में अपन ने कहाँ तक देख लिया था? वैलेंसी में ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने देख लिया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वैलेंसी अपन निकालते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको फ्लोरीन की वैलेंसी क्या बताई? 1 बताई। वैलेंसी कैसे निकाली मैंने? जैसे मान लीजिए वैलेंसी कैसे निकालते हैं, अगर आउटर मोस्ट शेल जैसे इसमें 1 है, अब ये 1 दे ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट्स हैं उन पे चार्जेस कैसे चढ़ते हैं, आयंस कैसे बन जाते हैं, वो उन पे चार्जेस कहाँ से आते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसे भी चार्जेस होते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ, मैंने ले लिया सोडियम, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसमें एक इलेक्ट्रॉन लिए, एक ही है। सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं, ठीक है। अब पोटेशियम है, सोडियम है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से मैंने बता दिया। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो एलिमेंट होता है या फिर जो एटम होता है वो क्या करता है, अपना ऑक्टेंट पूरा करने की कोशिश करता है, उसके लास्ट शेल में फुलफिल हो, मतलब बड़े फूले फले हों। तो अब मान लीजिए क्या करेगा, अगर इसको ज़्यादा कुछ होगा तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दान दे देगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दान दे देगा। तो अब मान लीजिए इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 11 ही प्रोटॉन्स होंगे। कभी भी ध्यान रखना है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे और वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो एक दे देगा, तो एक यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ जाएगा। इधर 11 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कितने हो जाएंगे, 11 और नेगेटिव 10। तो ये अब कैंसिल होंगे, तो एक चार्ज पॉजिटिव का बच जाएगा। एक चार्ज किसका बच जाएगा, पॉजिटिव का बच जाएगा। जैसे इसके जो प्रोटॉन है P+, वो 11 है और न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन है E- वो 10 है। तो ये दोनों कैंसिल होंगे तो 1 पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। तो इसलिए Na के ऊपर अपन प्लस लगाते हैं। अब सेकंड ले लीजिए, मान लीजिए जैसे दूसरा है बेरिलियम। बेरिलियम कुछ इस तरीके से होता है। बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 4, ठीक है। बेरिलियम जैसे मान लीजिए उसका ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल। पहले शेल में कितने आएंगे, 2 से ज़्यादा डाल ही नहीं सकते, तो 2 डाल दिया। अब बचे कितने, 2 बचे, तो 2 ही डालेंगे इसमें, और जिससे ज़्यादा डाल कह सकते हैं। अब ये 2 दे दे तो सही रहेगा या फिर 6 ले ले तो सही रहेगा। ऑक्टेंट पूरा करना है ना इसको, तो 2 देना आसान रहेगा कि 6 लेना आसान रहेगा। तो इसमें जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ऐसा कहता है कि 2 देना आसान रहेगा। तो 2 अगर ये दे देगा तो क्या होगा, बेरिलियम का ऐसे सिंबल होता है Be। तो आपने देखा होगा बेरिलियम के ऊपर प्लस प्लस बना होगा, या फिर बेरिलियम कुछ इस तरीके से लिखा रहता है 2+ या फिर प्लस। तो इसलिए क्यों, क्योंकि इसने अब 2 दे दिए। अब इस पर P+ कितने हैं, पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 4, नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 2। तो अब जब ये एक दूसरे से कैंसिल होंगे तब 2 पॉजिटिव चार्ज बच जाएंगे, तो वो पॉजिटिव इसके ऊपर आयन बन गया। अब जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर 2 नेगेटिव होंगे, 2 नेगेटिव कब होते हैं, नेगेटिव चार्जेस कैसे बनते हैं, अब तो ये सीखिए आप। तो नेगेटिव चार्जेस जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन मान लीजिए O, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, उसका फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड ये लास्ट थर्ड शेल। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है अपना 8, और इसके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कितनी होगी, 8 होगी। तो फर्स्ट शेल में उसके कितने चले गए, 2 चले गए, बचे कितने, 6। तो 1 2 3 4 5 6। अब ये इलेक्ट्रॉन एटम है तो उसको ऑक्टेंट पूरा करना है अपना। ऑक्टेंट पूरा नहीं करेगा तो वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो ऑक्टेंट पूरा करने के लिए इसको 2 लेना आसान रहेगा। ऑक्टेंट में कितने होते हैं, ऑक्टेंट मतलब आप समझ रहे होंगे 8, ऑक्टेंट मतलब 8। तो 8 ले 8 उसमें होने चाहिए। तो इसको अब 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 ले लेगा या फिर 6 दे देगा, यही तो करना पड़ेगा। 2 लेगा या फिर 6 देगा, तो उसको 2 लेना आसान रहेगा, 6 देना आसान रहेगा। तो वो 2 ले लेगा, तो 2 ले लिए मान लीजिए, तो उस पर प्रोटॉन है वो कितने हैं, प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। तो ये दोनों कैंसिल होंगे तो नेगेटिव का 2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये -2 है, ये +2 है, +2 और -2 एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों केमिकली बॉन्ड हो जाएंगे और आयंस बन जाएंगे। तो अब मैं समझ सकता हूँ कि हमने 3rd चैप्टर का थोड़ा बचा हुआ कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में पूरा कर लिया है, ठीक है। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें ये फ्लोरीन का एग्जांपल लेके आपको समझाया है वैलेंसी निकालना। देयरफॉर एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी कॉल्ड इट्स वैलेंसी। वैलेंसी ऑफ अ फर्स्ट 18 एलिमेंट इज गिवन इन द
जो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं उनकी तो वैलेंस यहाँ पे दी गई है, ये रही वैलेंसी, ठीक है। और जो जिनकी भी वैलेंसी ज़ीरो होती है वो नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिए, जिनकी वैलेंसी ज़ीरो वो नोबल गैसेस, आर्गन, नियॉन, वो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी क्या हो गई आपकी नोबल गैसेस हो गई। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी, इन दोनों के बीच का रिलेशन और इन दोनों के बीच में जो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है इसका, वो आपको क्लियर होगा। और कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। अब मैं आखिरी आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको करने हैं, ठीक है। वो किस तरीके से करने हैं, फर्स्ट है आपका क्लोरीन, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन है फर्स्ट, सेकंड है सल्फर एंड थर्ड है मैग्नीशियम। तो अब मैं एक करूँगा और आपको बाकी के करने हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिया क्लोरीन, मैं क्लोरीन करूँगा, सल्फर और मैग्नीशियम माफ़ करेंगे। तो क्लोरीन मान लीजिए, जैसे आपने ये चार्ट की फ़ोटो खींच ली होगी, मैं जानता हूँ आपके पास बुक्स नहीं होंगी, अभी कोरोना का टाइम है तो आप अभी स्क्रीनशॉट से ही पढ़ रहे होंगे। तो क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 17 होते हैं। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 17। तो ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, कुछ इस तरीके से हो गई। 17 है तो फर्स्ट में 2 भर दिए, सेकंड में 8 भर दिए, ठीक है। अब बचे 10 तो भर दिया अब अपन ने, अब बचे कितने, 7 बचे हैं, तो 7 भर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 भर दिए। अब इसको ऑक्टेंट पूरा करना है, ऑक्टेंट पूरा करने के लिए 1 ले ले या 7 दे दे, तो 1 ले लेगा, तो 1 लेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर माइनस चढ़ जाएगा 1, ठीक है। इसने एक, क्योंकि इसके प्रोटॉन कितने हैं अभी 17, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके अभी 18, तो ये दोनों कैंसिल हुए तो नेगेटिव का 1 रह जाएगा, तो वो इसके ऊपर चढ़ जाएगा। और जो अभी अपन ने पढ़ा था सोडियम, सोडियम पे क्या होता है, Na का 1 प्लस का होता है, ठीक है। तो जब ये दोनों एक दूसरे का अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे का अट्रैक्ट करेंगे, प्लस नेगेटिव, मैंने आपको बताया था नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये दोनों से अट्रैक्ट होंगे तब क्या बन जाएगा अपना NaCl, जिसको अपन कहते हैं कॉमन सॉल्ट। जो आप घर में नमक यूज़ करते हैं ना, उसमें सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, ये दोनों मिलके ही नमक बनता है। तो क्यों, ये आयंस हैं। आयंस क्या होते हैं वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, पार्ट 3 चैप्टर 3, तो वो वीडियो अभी डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लीजिए। वैलेंसी वाली वीडियो भी अभी डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लीजिए। और ये सारी वीडियोज़ जब आप देख लें तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो में बस मैं इतना ही सिखाऊंगा, आगे वाली वीडियोज़ में बस आपका 2 कॉन्सेप्ट। देखो अपन ने सबसे पहले देख लिया इलेक्ट्रॉन्स की छिड़कानी, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की हरकतें देख ली। अब न्यूट्रॉन्स की हरकतें देख लेंगे, फिर आपको पता लगाना है कौन सा ज़्यादा बदमाश है। प्रोटॉन्स अच्छे बच्चे हैं, प्रोटॉन्स कोई मस्ती नहीं करते, प्रोटॉन्स जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं, किसी के साथ देवा दावी उनका लेवल आना कुछ नहीं है, ज़्यादा किसी से बोलते भी नहीं है। तो अगला आपका 4.5 है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं और मास नंबर कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर से आइसोटोप्स और आइसोबार्स कैसे बनते हैं, लास्ट टॉपिक है आपका। और आपकी केमिस्ट्री क्लियर, तो आप प्लीज़ आपकी मैंने केमिस्ट्री क्लियर करा दिया। आप प्लीज़ जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं आऊँगा फिजिक्स पे, मैं बायो नहीं कराऊंगा, बायो बाद में करेंगे, क्योंकि बायो जो चीज़ है वो अगर आप बिल्कुल लास्ट टाइम पे करना। बायो जो है, बायो सीधे आप याद करना, पेपर में लिखना और उसे संभाल के रखना अपने दिमाग में, क्योंकि आपको 10th में भी वो काम में आने वाली है। जो आपका आप जो अभी पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत काम की चीज़ है, तो इसको आप डेली कोई ना कोई नया सवाल करिए, डेली नया सवाल नहीं तो वही सवाल करते जाइए, आपको याद हो जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।